बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि इस अशुभ साल में जगन्नाथपुरी धाम भी खतरे में है। जोशी मठ में चल रही प्रचंड तबाही बद्रीनाथ के साथ साथ जगन्नाथपुरी को भी खत्म कर देगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा भविष्य मालिका नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। भविष्य मालिका की रचना आज से सैकड़ों वर्ष पहले हुई थी, जिसमें आने वाले समय को लेकर अनेकों भविष्यवाणियां की गई हैं। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएं कि इस दिव्य किताब में वर्णित अनेकों भविष्यवाणियां पहले भी सच हो चुकी हैं, लेकिन आने वाले समय को लेकर इस किताब में जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वो सबके लिए चिंताजनक है। भविष्य मालिका में बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी को लेकर जो बातें कही गई हैं, उसे जानकर अवश्य ही आप चौंक उठेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में बद्रीनाथ धाम पाताल में समा जाएगा? क्या घोर कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम को समुद्र निगल लेगा? और क्या घोर कलयुग के साथ कल्कि के आने की भी शुरुआत हो चुकी है? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्री जय जगन्नाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवद गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। भविष्य मालिका नामक इस दिव्य ग्रंथ की रचना संत श्री अच्युतानंद दास जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पहले की थी। अच्युतानंद दास जी उड़ीसा के वैष्णव समुदाय से संबंध रखते थे और इस चमत्कारी पुस्तक को पहले उन्हीं के नाम से जाना जाता था। अपने समय में उन्होंने अनेकों भविष्यवाणियां की थीं और उन सब का वर्णन उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था। कलयुग के विषय में की गई उनकी अनेकों भविष्यवाणियां आज सत्य हो रही हैं। भविष्य मालिका के अनुसार आने वाले समय में यानी घोर कलयुग में मनुष्य की आयु 20 वर्ष से भी कम हो जाएगी। हिंसा और मांसाहार अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। मानवीय गुणों और रिश्ते नातों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। इंसान के खून का प्यासा बन जाएगा। पुरुषों का पुरुषों से और औरतों का औरतों से संबंध बनेगा। लोग नीति और नियम को ताक पर रख देंगे। हर प्रकार की नैतिक व्यवस्था खत्म हो जाएगी। सरकारें भ्रष्ट हो जाएंगी तथा चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। लूट मार और बेईमानी घोर कलयुग का दर्पण बन जाएगी तथा धर्म का पूरी तरह नामो निशान मिट जाएगा। ऐसे वातावरण में ईश्वर और धर्म का पालन करना दुष्कर हो जाएगा। भविष्यवाणी के अनुसार घोर कलयुग में धर्म का पालन करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी और अंत में कल्कि इन्हीं के यहाँ जन्म लेकर पुनः सब व्यवस्थित करेंगे। अगर आज के संदर्भ में इन भविष्यवाणियों को देखा जाए तो इनमें से कई बातें सच हो चुकी हैं। लोगों की आयु कम हो रही है, रिश्तों के महत्व कम हो रहे हैं तथा लोग नीति, नियम और धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं। आज के समय में अनैतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाना आम बात हो गई है। कलयुग की इन निशानियों का वर्णन सिर्फ भविष्य मालिका में ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है, जहां बताया गया है कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। घोर कलयुग के बारे में ये भी कहा गया है कि उस काल में एक भी धार्मिक तीर्थ स्थल नहीं बचेंगे और चारों धाम भी गायब हो जाएंगे। तो जोशी मठ में आई ये तबाही कहीं उसी घोर कलयुग की शुरुआत तो नहीं है? क्योंकि जोशी मठ को बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है और बद्रीनाथ 4 धामों में से
एक हैं। तो क्या चारों धामों के गायब होने की शुरुआत हो चुकी है? और क्या बद्रीनाथ के बाद जगन्नाथपुरी धाम भी तबाह हो जाएगा? जगन्नाथपुरी मंदिर के विषय में भविष्य मालिका में बड़े विस्तार से बताया गया है। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा तथा मंदिर का ध्वज भी कई बार नीचे गिरेगा। मंदिर में जो त्रिदेव स्थापित हैं, उनके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें अचानक आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई कमियां सामने आएंगी और जिस समुद्र किनारे मंदिर स्थित है वहां बड़ा भयंकर प्रलय आएगा। प्रलय समुद्र के जल स्तर को अत्यधिक बढ़ा देगा, जिससे जगन्नाथपुरी मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। उस समय जगन्नाथपुरी से भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियों का वर्णन मिलता है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन जोशी मठ के भगवान नरसिंह की बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन न सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्री धाम खत्म हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरते के साथ एक भयानक भूकंप आएगा और पूरा बद्री धाम धरती में समा जाएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण दो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्रीनारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियां बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। क्या आप भविष्य मालिका की इन भविष्यवाणियों को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।